एक बात बताओ, अगर ये सब कुछ तुम पहले से जानती थी तो अब तक चुप क्यों थी? बताया क्यों नहीं ये सब? कार्तिक, क्योंकि नहीं, मैं सुकून के सामने नहीं बता सकती। वो जहर खा के अपनी जान दे देगी। ये झूठा नाटक बंद करो तुम और बताओ कि अब तक क्यों छुपाया हुआ था ये? कार्तिक, मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगी ना, सबके सामने नहीं। अकेले में नहीं, सबके सामने बताओ। मेरे और सुकून के बीच में कुछ भी छुपा नहीं है। बताओ। बोला ना, अकेले में बताऊंगी। बताती हो या फिर अभी निकालूं घर से बाहर? हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि सुकून, 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 तुम ठीक हो? सुकून, सुकून। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। मुझे पता था कि सुकून नहीं सुन पाएगी। खैर, इससे ज्यादा मैं हमारा रिश्ता साबित नहीं कर सकती। तुम भले ही मुझे अपनी बीवी होने का अधिकार मत दो, बट मैं अपना हक लेकर रहूंगी। मैंने तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा है और उसे मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीकर ही खोलूंगी। तुमने जरा सी भी आनाकानी की तो मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करके तुम्हें अरेस्ट करवाना पड़ेगा। याद रखना कार्तिक, मैं वो लड़की नहीं जो चुपचाप ये सब सह जाएगी। अगर तुम मेरे साथ फ्रॉड करोगे तो मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हें अरेस्ट करवाने में। शेल्वी ने जो बोला कर ही दिखाया। देखा, हिल गई ना तुम्हारी दुनिया सुकून। वाओ, वाओ शेल्वी, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। जो तुमने जबरदस्त कमबैक किया है ना, ओह माय गॉड, वंडरफुल। नाउ शेल्वी, मैं और जेके तुम्हारे साथ हमेशा से, यू नो दैट राइट? तो अब हम लोग सारे प्लान को ठीक वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे जैसे पहले प्लान किया था, राइट? वही 50% ऑफ पार्टनरशिप, ओके? आंटी, आपको मेरे चेहरे पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। It's just your pretty face. तो आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ? मेरी कार से बाहर निकलिए। कल की बेइज्जती अच्छे से याद है मुझे। कोई पार्टनरशिप नहीं होगी यहाँ। अरे लेकिन I said out. क्या कर रही हैं आप ये? बेटा, तुम जोश जोश में ये क्यों भूल जाती हो कि मैं ममता कौशल हूँ, जो चाल गलत चलने के बावजूद भी दुश्मन को चारों खाने चित करने का दम रखती है। And I know sweetheart, कि जब तुम्हारी और कार्तिक की शादी हुई थी ना, तब कार्तिक तुम्हारे वशीकरण के प्रभाव में था।
अब जस्ट इमेजिन अगर ये बात बाहर आ गई ना शेल्वी, तो तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्लान, उसका क्या होगा? थिंक थिंक। ठीक है, लेट्स मेक अ डील। आप मुझे कार्तिक दिलवाएंगी और मैं आपको प्रॉपर्टी। अगर आपको सारे पैसे चाहिए तो रख लीजिए, पर मुझे कार्तिक चाहिए, किसी भी कीमत पर। डन। Sounds good. It's a done deal. अब आया ना असली स्वाद। Cheers. जवाई बाबू, हमें मजबूर मत कीजिए। बोल दिया ना आपको, सुकून की तबीयत ठीक नहीं है। अंदर नहीं जा सकते हैं। पापा सुकून की हालत देखिए, वो कितनी। हाँ, तो उसका कारण भी तो आप ही है। हमारी फूल सी बच्ची को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं आप। ए जी, सुकून को होश आ गया। सुकून? अरे सुक कहाँ जा रहे हो? सुकून तुम ठीक हो ना? ये लो पानी, पानी ले लो, प्यास लगी होगी। ये लो पानी। पानी। नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। देखा कितने गुस्से में ही। क्या लगा था तुमको? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी बिटिया तुमसे प्रेम से बात करेगी? हाँ, चलिए निकलिए यहाँ से। कार्तिक जी, आज हमारा तीज का व्रत है जो हमने आपके लिए रखा है। और जब तक हमारा व्रत नहीं टूटेगा हम पानी नहीं पिएंगे। सुकून, मतलब तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास है? जहाँ विश्वास सच्चा हो, कच्ची बातों से नहीं टूटता। फिर हमें आप पर, हमारे प्यार पर, हमारे रिश्ते पर तब से भरोसा है जब हम अच्छे से समझदार भी नहीं हुए थे। सोचो, जब कच्ची बुद्धि में विश्वास कभी नहीं डगमगाया तो आज कैसे बिखरेगा? बिटिया, इतना सब होने, देखने और सुनने के बाद भी तू। बाबूजी, आपने हमें सिखाया ना लोगों को परखना, तो यकीन मानिए जिंदगी के इस गहरे रिश्ते में हम कभी गलती नहीं करेंगे। शेल्वी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा कार्तिक जी के लिए विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगी। आज शाम चाहे वो एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन हम अपना व्रत कार्तिक जी के हाथ से ही खुलवाएंगे। शेल्वी को भी पता चलना चाहिए कि सच्चा प्यार और एक पत्नी का विश्वास क्या होता है। जेके, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, आज एक नए तमाशे के लिए। देखते हैं किस किस का तीज का व्रत खुलता है। अब सभी पति अपनी पत्नियों को पानी पिलाएंगे और मिठाई खाकर ये व्रत तोड़ेंगे।
कार्तिक, तुम सुकून का नहीं मेरा व्रत खुलवाओगे, क्योंकि तुम्हारी बीवी मैं हूं। सही कह रही सेल्वी जी, ये रहे आप दोनों के शादी के लीगल पेपर। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पति जो हमारी शादी से मना कर रहे हैं और इस सुकून को अपनी पत्नी बता रहे हैं। झूठी है ये शादी। मैंने कोई शादी वादी नहीं की है इससे। देखिए, जहां लीगल पेपर हाथ में हो ना, वहां इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा होगा आप इन्हें पत्नी मान लीजिए, वरना फ्रॉड केस के चक्कर में मैं आपको अभी अंदर कर सकता हूं। कार्तिक, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लूं, तो तुम्हें आज मेरा ये व्रत खुलवाना पड़ेगा। प्लीज कार्तिक जी, कुछ मत कहिए अभी। हम आपको जेल जाते नहीं देख सकते। सुकून सिर्फ तुम्हारे लिए शेल्वी के आगे झुक रहा हूं, वरना व्रत खुलवाना दूर, इसकी तरफ मैं देखूं भी ना। शेल्वी, अब तक तुम हमें सिर्फ जानती हो, पहचानती नहीं। देखो, बलिया की सुकून अगर अपने पे आ जाए तो क्या करती है। कार्तिक जी, सुकून! सुकून! सुकून क्या हुआ? सुकून, सुकून, ये लो पानी पी लो, पानी पी लो। सारी दुनिया देखती रह जाएगी, दिल वाली दुल्हा ले 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 जाएगी। यू ड्रामेबाज, जानबूझ के गिरी हो ना तुम? ठीक हो ना तुम? ठीक हो? शेल्वी, तुम ये क्या बोल रही हो? हम नाटक क्यों करेंगे? वो आज सुबह से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए चक्कर आ रहा था। सुकून, झूठ मत बोलो तुम। शेल्वी क्या बोल रही हो तुम? क्यों झूठ बोलेगी वो? अरे कुछ नहीं खाया है, बेहोश हो गई है बेचारी। तो तुम्हें इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं ना वहाँ पे, देख रहे हैं सब कुछ। कुछ गलत हुआ क्या इसमें? सेल्वी जी, अभी इतना भी गुस्से में मत रहिए कि इंसानियत भूल जाएं। अच्छा ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं भी पानी देख के तुम्हारा व्रत खोलूं? ठीक है, रुक। ठीक है, आओ तुम्हारी विश पूरी कर देते हैं। ये लो, पियो।
शिल्पी सॉरी सॉरी, गलती से ज्यादा पानी पिला दिया क्या? तुमने तो सब कुछ फेंक दिया। बाप रे, तुमने तो अपना व्रत ही खराब कर दिया। यू चीटर! कार्तिक, तुमने मुझे नमक वाला पानी क्यों पिलाया? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने पति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये इस लड़की के पीछे कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। आज इसने मुझे नमक वाला पानी पिलाया है, कल ये मेरे पानी में जहर मिला के पिला सकता है। आप इसे अभी के अभी यहाँ से लेके जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति को प्लीज कहीं मत लेके जाइए। कार्तिक जी, आपने शेल्वी को नमक वाला पानी क्यों पिलाया? क्योंकि नहीं मानता मैं इसको अपनी बीवी। मैं जेल जाना पसंद करूंगा, पर तुम्हारे साथ हुई झूठी शादी ये मुझे स्वीकार नहीं है। सुकून मेरी बीवी है और यही रहेगी। अच्छी तरह से याद रखना तुम ये। प्लीज प्लीज हमारे पति को मत लेके जाइए, हमारी बात सुनिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज हमारे पति को छोड़ दीजिए। अब इनकी पत्नी हमारी बचपन में शादी हुई थी, हम आपको सब बताते हैं। जब हम दरोगा जी, ये सच है। हम दोनों दोस्तों ने बचपन में ही दोनों की शादी कराई थी। बस गौना 18 साल के बाद किया था। हाँ। क्या आपको पता है बाल विवाह करना कानूनन गुनाह है? अगर मैं चाहूं ना, आपके पूरे परिवार को अभी के अभी अंदर कर सकता हूं। पापा जी, आप इन्हें समझाइए ना कि हमारी और कार्तिक जी की शादी किन हालातों में हुई थी। आप शायद समझाएंगे ना तो ये कार्तिक जी को नहीं ले जाएंगे। आप समझाइए ना एक बार प्लीज। ओह गॉड, समझ में नहीं आ रहा है जेके को क्यों बीच में घसीट रही हो। अरे शेल्वी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जेके क्या कर सकते हैं इसमें। इन्हें बीच में मत घसीटो, ओके? हैंडल ऑन योर ओन। कार्तिक, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लो और मैं अपना केस वापस ले लूंगी। तुम मुझे जेल भेजो या फांसी पे लटका दो, पर ये जो झूठी बीवी बनने का सपना है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा तुम्हारा। मेरी बीवी सुकून है और मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूं। ले चलो। कोई तो रोको ना इन्हें। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे पति को कहीं मत ले जाइए। सुकून, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना। हाँ, दूर हटो मेरे पति से। चलिए हमारा हाथ छोड़ो, तुम हमें और कार्तिक जी को दूर नहीं कर सकती। मैडम आप प्लीज हट जाइए, वरना मजबूरन आप पर भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैडम हटाओ इन्हें, हटाओ। नहीं
नहीं नहीं छोड़ो, हमारे कार्तिक जी को मत ले जाइए प्लीज, प्लीज मत ले जाइए। कुछ रुक जा, संभाल अपने आप को। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। कार्तिक जी, कार्तिक जी। हेलो सेल्वी जी, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कर दिया है मैंने। बस आप अपने पापा के गुड बुक्स में मेरा नाम पहुंचा दीजिए ताकि मेरा भी प्रमोशन हो सके। मुझे मेरा कमिटमेंट याद है, आप भी अपना वादा भूलिएगा मत। रिमेम्बर, कार्तिक और सुकून एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए। कार्तिक जी, कार्तिक अरे जी। ओ मैडम, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, हमें एक बार कार्तिक जी से मिलने दीजिए ना। देखिए, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, उनसे पूछताछ चालू है अभी। साहब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट बस। इंस्पेक्टर साहब, हम इस शहर में किसी को नहीं जानते, हमें कार्तिक जी से मिलना होगा ताकि हम उन्हें उनकी बेल के बारे में पूछ सके। मैडम, एक लड़की को धोखा देने का केस दर्ज है उन पर। मतलब समझते हैं आप? फ्रॉड, और ऐसे केसेस में बेल नहीं होती। तो कोई तो रास्ता होगा ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हम अपनी माँ के और अपने सारे गहने लाए हैं। जितना पैसा लगेगा ना हम लगाएंगे, बड़े से बड़ा वकील ढूंढेंगे, लेकिन आप प्लीज एक बार मिलने दीजिए ना कार्तिक जी से। मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? अंदर रखिए इसे, पहले अंदर रखिए। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं हाँ? साहब, रिश्वत नहीं दे रहे, रिश्वत नहीं दे रहे। हवलदार, निकालो इनको बाहर। अरे साहब, प्लीज सर। 5 मिनट के लिए साहब, अरे साहब। 5 मिनट साहब। मिस्टर गोयल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? जेके, ममता क्या कर रही हो? जेके, खबरदार जो तुमने हमारे सीनियर लॉयर को फोन किया तो नो। ममता, मेरा बेटा जेल में, छोड़ो मेरा फोन। ओह गॉड जेके, ये क्या किया तुमने? ओह गॉड जेके, प्लीज काम डाउन। अरे इतना इमोशनल होने का समय नहीं है ये। हमें सिर्फ और सिर्फ 2400 करोड़ के बारे में सोचना होगा, दैट्स इट। और रही बात शेल्वी और कार्तिक की, तो देखो कार्तिक को ना शेल्वी छुड़ा ही लेगी, क्योंकि शेल्वी कार्तिक से बहुत प्यार करती है। लेकिन इस वक्त अगर हमने शेल्वी से पंगा ले लिया ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा जेके। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शेल्वी ने कार्तिक से शादी कब और कैसे कर ली। गॉड, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है जेके, ये सब कब हुआ। एंड प्लीज तुम कार्तिक को नहीं छुड़वाओगे, प्रॉमिस मी दैट। मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैं अपनी जिंदगी नहीं रुकने देना चाहती। चलो निकलो बाहर। बहुत रह लिए तुम दोनों यहाँ मुफ्त में, अब निकलो मेरे घर से बाहर। माँ, बुआ, उठिए, माँ। शेल्वी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे माँ और बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? हिम्मत की बात तो तुम मत ही करो सुकुन,
क्योंकि मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ वो तुम अच्छे से देख चुकी हो। एनीवे, ये पकड़ो अपना बैग और बाहर निकल जाओ अपने गवार परिवार के साथ। तुम चाहे कितने भी दावे क्यों ना कर लो, लेकिन 100 झूठे सबूतों के सामने एक सच भी काफी होता है। और हमारा सच ये है कि हम कार्तिक जी की असली पत्नी हैं, जिसका गवाह खुद ईश्वर है। इसलिए तुम हमें उनकी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकती। ओह, ईश्वर गवाह है तो क्या खुद भगवान जी आएंगे गवाही देने? सुकून, कोर्ट कचहरी सबूतों पे चलती है, बड़ी बड़ी बातों पे नहीं। तुम्हारे पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि तुम कार्तिक की बीवी हो, तो अपना झोला उठाओ और निकलो अपने गांव, समझी? जगदीशवा, देख रहा है ये लड़की हमारे परिवार के साथ कैसा सलूक कर रही है। अरे चुप क्यों है? कुछ बोलना। कैसा बाप है रे तू? हाँ? कैसा बाप है? अपने बेटे को बचाने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा है। चेक, ये क्या जगदीशवा 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 की रट लगा रखी है? मेरा नाम जेके है, जय कौशल। और ये जो तू बार बार बोलता है मैं बीच में बोलूं, मैं समझाऊं समझाऊं, क्या समझाऊं? ये जो शैलवी सबूत लाई है ना, कानूनी है, इनको अनदेखा नहीं कर सकता मैं। और रही बात तेरी बेटी की, तो ये बात तू अच्छे से समझ ले कि शैलवी कार्तिक की कानूनी लीगल बीवी है। अब तेरी बेटी का हमारे बेटे कार्तिक पर कोई अधिकार नहीं है, बस। ये वो अधिकार नहीं है जो किसी के देने से मिल जाए या लेने से छिन जाए। और फिर कार्तिक जी और हम एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके, तो किसी तीसरे के आने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यारा, सत्तू भैया, आप लोग कैसे चुप क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने भाई के लिए, वरना वो जेल से बाहर कैसे आएंगे? सुकून, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे, क्योंकि कानून से भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। सुकून, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, चलो निकलो बाहर यहाँ से। शैलवी, ये घर दादी का है और इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।
और रही बात कार्तिक जी की, तो हम उन्हें हर हाल में बाहर निकलवा के रहेंगे। वाओ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वैसे गई थी ना तुम पुलिस स्टेशन, नाक रगड़ कर आई हो ना वहाँ। क्या हुआ, छुड़वा लिया कार्तिक को, मिल गई उसे बेल। सुकून, एक बात अच्छे से समझ लो, इस वक्त सिर्फ एक इंसान कार्तिक को छुड़ा सकता है, और वो इंसान हूं मैं। अगर मैं अपना केस वापस ले लेती हूं तो कार्तिक तुरंत जेल से बाहर आ जाएगा, वरना ये बात तो पक्की है कि अगले 7 साल तक बड़े से बड़ा लॉयर भी कार्तिक को जेल से बाहर नहीं निकलवा सकता। कमाल है शेल्वी, एक तरफ कहती हो कि तुम कार्तिक जी से प्यार करती हो और दूसरी तरफ उन्हें तकलीफ देती हो। प्यार का मतलब होता है कि सामने वाले को खुशी देना, उनके लिए समझौता करना, ताकि उन्हें जबरदस्ती पाना। मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसे पाना है। जिस चीज को मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। प्लीज शेल्वी, ऐसा मत करो। तुम्हारे इस जिद के चक्कर में ना कार्तिक जी को बेवजह सजा मिल रही है। तो मिले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम हटो ना पीछे, तुम करो सैक्रिफाइस। इनफैक्ट ये सिंदूर ही मिटा दो। ना रहेगा कार्तिक के नाम का सिंदूर और ना होगी उसके नाम की लड़ाई। गलती से भी हाथ मत लगाना इसे। हम अपने पति को बचाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। उनके लिए इस घर से बाहर जा सकते हैं, उनकी जिंदगी से बाहर जा सकते हैं, लेकिन तुम हमारा सिंदूर मिटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये हमारी पहचान है और ये तब तक नहीं मिटेगी जब तक हम जिंदा हैं।
कितनी तेजी से बदलता है ना सुकून। याद है तुम्हें, उस दिन तुमने मुझे इसी दरवाजे से धक्के मारकर बाहर निकाला था। और आज तुम्हारी बारी है। चलो। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। सुकून, सुकून संभाल, सुकून, सुकून के बेटा, ये तुम हम लोगों के साथ ठीक नहीं कर रही है। भगवान सब देखता है। ओका खाते में हर कर्म का हिसाब होगा, देखना। चल बेटा, चल चल। हिसाब तो आज सुकून का चुकता होगा, कार्तिक के साथ। अब का काम है हमारी बिटिया से तुम्हारा? एक आखिरी काम है जो इसे करके जाना होगा। चलो एक वीडियो बनाओ ताकि वो तुम्हारे पीछे बावरा होकर ना घूमे और तुम भी यहाँ वापस आने की जुर्रत ना करो। मैं तुम्हें बताऊंगी वीडियो में क्या बोलना है। शिल्पा, अपना घर देकर तुम नहीं जानती तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिलहाल रखते हैं। एक दिन के लिए छत तो मिल गई, लेकिन ऐसे कहां तक दर दर भटकेंगे? सुकून, अच्छा होता कि तुम यहाँ आई ही ना होती। अरे कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। मुझको तो लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया है। एक तरफ गांव वालों को जवाब देना होगा और दूसरी तरफ उसकी शादी भी जल्दी ना होगी। जी भगवान के लिए शांत हो जाइए और ऐसी बातें मत कीजिए। आप देख रही है ना, सुकून पहले से ही कितनी परेशान है। हाँ तो क्या गलत बोल रहे हैं हम? बोले थे ना नंद किशोर को कि बुला लो सुकून को मुंबई से वापस, लेकिन नहीं, हमारी सुनता ही कौन है। अब देख लो, ये दिन देखना पड़ रहा है, दूसरे के घर में पड़े हैं क्या? उमा, जीजी, सबके लिए खाना लेके आया हूं। बिटिया, सबसे पहले तू थोड़ा खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ बेटा, थोड़ा खा ले। नहीं बाबूजी, हमसे नहीं खाया जाएगा। वहाँ कार्तिक जी भूखे हो गए और हम यहाँ खाना खा ले। ये देखो, खुद की दुनिया तो उजड़ी पड़ी है, लेकिन इनको अब भी वो कार्तिक की पड़ी है। यह भूल जाओ को, कार्तिक बाबू की कहानी अब खत्म। अब हमको अपने गांव लौटना है बस। परेशान मत हो बेटी। What? सुकून घर छोड़कर चली गई? हाँ कार्तिक बेटा, हाँ, सुकून घर छोड़कर चली गई। सुकून और उसके माँ बाप दोनों ही शादी को मानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए क्योंकि इसकी वैदिक मान्यता नहीं है। I mean that legal validity नहीं है। वैसे I must tell you बेटा, सही तो किया है ना उन्होंने। जिस शादी का कोई बेस ही नहीं है, कब तक लड़ती सुकून? हाँ, एक ना एक दिन तो हारना ही था उसे। Impossible। सुकून हार नहीं मान सकती और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन वो चली गई कार्तिक। और तुम्हारे लिए ये वीडियो छोड़कर गई है। सी? कार्तिक जी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इस शादी का कोई आधार नहीं, उसमें आप नहीं रह पाएंगे। दुनिया की नजरों में हम आपकी जिंदगी में दूसरी औरत है जिसके रिश्ते का कोई नाम नहीं है, इसलिए
हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और आपसे विनती है कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। हमारे भी जो कुछ भी था आज से सब खत्म होता है। सुकून सच में चली गई। कार्तिक बेटा, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब मैं तो यही कहूंगा कि शेल्वी को अपनी बीवी मानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर सिर्फ सुकून है और मुझ पर सिर्फ सुकून का हक है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।